दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। स्मृति ईरानी से वाकिफ़ हैं आप सभी लोग और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों को भी आप खूब ध्यान से सुनते हैं और ऐसा लगता है कि वफ़ा की देवी और इंसाफ का तराजू बोलते समय तो बिल्कुल यही लगता है कि हमारे मंत्री जी के हाथ में रहता है। सिलेंडर लेकर के सड़कों पर आ जाया करती थी जब यूपी की सरकार थी। अगर 50 रुपये बढ़ते थे, बहुत से लोगों ने उन्हें सिंड्रेला मंत्री भी कहना शुरू कर दिया। ये वाली जो हिमाकत है वो मैं नहीं करूँगा। उनकी बेटी एक गोवा में एक चलाती हैं होटल, उसे पब कह लीजिए, शराब भी मिलती है। उस पर आरोप है कि वो एक ऐसे आदमी के नाम से लाइसेंस जो मरा हुआ है। वहाँ के जो कमिश्नर हैं उन्होंने नोटिस दिया, अभी तक स्मृति ईरानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि देश के सामने दरअसल आपका और मेरा ऐसा लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी हुकूमतों में से ऐसे लोग बैठे हैं। एक शायर का शेर मेरी समझ में आता है, वो पूरी एग्जैक्टली तो मुझे तरन्नुम में याद नहीं है कि मैं कुछ भी था कल को वज़ीर हो गया। हकीकत में हमने ये देखा है कि हमारे देश की विडंबना ये है कि कोई भी आदमी, चोर उचक्का भी, बहुत शब्द मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ऐसा संभव है कि भविष्य में वो मंत्री बन जाए। हालांकि वो संविधान उसको इजाज़त देता है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि उसको चुनने वाला कौन होते हैं। आप धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, जाति के नाम पर, भाई चंबल में अगर कोई डाकू को चुन लेगा तो खाली डाकू की गलती थोड़ी ना है उसमें, उसको वोट देने वाले की भी तो गलती है। जाति के नाम पर जब आप वोट देते हैं, धर्म के नाम पर जब आप वोट देते हैं, विकास आपके जो मैनिफेस्टो में या आपकी प्राथमिकता में है ही नहीं, तो कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं। स्मृति ईरानी जी के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं दर्शकों कि इनका फैमिली इतिहास क्या है, तो ये तो आप खुद जाकर देखिए गूगल पे कि इनके जो हस्बैंड हैं वो पहले किससे उनकी शादी थी या इनकी शादी किससे हुई है। इस बारे में मैं पर्सनल आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जब टीवी पर बोलती हैं तो शब्दों को चयन ऐसा करती हैं कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी भी याद आ जाते हैं। उन्हीं की बेटी चलाती है क्या, एक पब या होटल जैसा भी हो सा वो मैं बताऊंगा आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर। एक साहब ने उसको जो है ट्वीट किया और ट्वीट करके दिखाया कि साहब एक्चुअली बात है क्या। देखिए, रंजीत थॉमस है, सॉरी, इन्होंने लिखा कि जोशी ईरानी है इनकी बेटी, स्मृति ईरानी डॉटर, हाईली प्रिंसिपल, शी स्टार्टेड अ पोश बार अ रेस्टोरेंट इन नॉर्थ गोवा में एक बेहतरीन बार, मैं पब बोल रहा था, माफ़ी चाहूँगा, मुझे एक्चुअली इसके बारे में कोई ज़्यादा तजुर्बा है नहीं, बार और पब, और इस सेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम पोर्क टू लिक्वर, खंजीर के गोश्त से शराब तक वहाँ पर सेल करती हैं, बट नॉट बीफ। ये बहुत अच्छा काम करती हैं। खंजीर तो बेचती हैं लेकिन वो बीफ का गोश्त नहीं बेचती, वरना भारतीय जनता पार्टी की नेता बड़ा मसला हो जाता। हालांकि इसी गोवा के ऊपर मुझे याद आया, यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, अब दिवंगत हो गए, इनके रिजिजू, वो बाकायदा कहते हैं कि हम तो बीफ खाते हैं, जो चाहो कर लो। ये तो मैं कह रहा हूँ जो चाहे कर लो, लेकिन ये लोग नॉर्थ में, उस पूर्वोत्तर के जो प्रदेश हैं वहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका भारतीय जनता पार्टी का नेता गाय का गोश्त खाए, भैंस का गोश्त खाए, किसी का भी खाए, लेकिन यहाँ पर हंगामा हो जाता। चलिए हम मंत्री जी की बेटी के बारे में आ रहे हैं। शी इवन रिन्यूड द बार लाइसेंस, बार का जो लाइसेंस है वो उन्होंने साइन बाय डेड मैन फ्रॉम मुंबई का एक मरा हुआ आदमी था बेचारा, उसके नाम से ये काम हुआ है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी ली गई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, ठीक है, वो देखिए, लाइसेंस फ्रॉम गोवा रेस्टोरेंट लिंक्ड टू यूनियन मिनिस्टर रिन्यूड इन द नेम ऑफ डेड मैन, इनके नाम से जो लिया गया है, वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर लगा दी, स्मृति ईरानी है। अब ये लोग, मैं इसको बहुत बड़ा जुर्म नहीं मानता, ये कारोबार में होता है, लेकिन सफ़ेद लवादा पहन करके जब देश के सामने आप अगर बताते हैं कि किरदार के गाजी हैं आप और गुफ्तार के भी गाजी बनते हैं, बोलचाल भी आपने सीख ली है, बोल ली है ना, वो बात अलग है कि आपकी बोलचाल से निकले हुए शब्द दो वर्गों को बांटते हैं, लेकिन आप देखिए तो सही, आप कर क्या नहीं, आप खंजीर का गोश्त बेचती हैं, वहाँ पर शराब भी आप बेचती हैं, और आपने लाइसेंस ले रखा है वो एक मरे हुए के नाम के आदमी पे है। तो ये बात है। अब यही कैसा अच्छा लगता है क्या, अब तक 2014 से लेकर 2022 चल रहा है, सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं इसके ऊपर 2 शब्द बोली हैं ये, और यूपीए सरकार में चूड़ियाँ तक लेकर आ जाया करती थी।
तो ये किरदार बताना चाहता हूँ, मगर मैं मंत्री का नहीं बताना चाहता, मैं किरदार बताना चाहता हूँ उन लोगों का कि जो लोग किसी भी वर्ग से तुम आए हो, जाति के हो, धर्म के हो, हमारा बेवकूफ़ बनाओ, हम आपको वोट दे करके आपको सांसद भी बना देंगे, आपको विधायक भी बना देंगे। ये सोच, वो एक मिसाल सुनते हैं आप कि अगर वो बोया पेड़ बबूल का तो फिर क्या पाओगे, ऐसा कुछ करके है, तो वाकई कांटे पाएंगे आप लोग जब चुनते ऐसे लोगों को हैं। अब आप एक बात बताइए, धर्म के बारे में बातचीत करती है भारतीय जनता पार्टी, वो बड़ी ज़बरदस्त हिट है। उधर बहुजन समाज की तरफ जाइए, अखिलेश की तरफ जाइए, वो भी अपने जातियों की बात करते हैं, वो भी हिट हो जाते हैं। अंदरूनी और बाहरी की बात ममता बनर्जी करती हैं, वो भी अपनी जगह हिट हो जाती हैं। कांग्रेस, जिसकी परेशानी ये है कि वो सारे वर्गों की बात करती है, उसको किस हाशिए पर लेकर आए आप और कहते हैं ये जीत नहीं पाएगी। एक वोट आपके हाथ में है और पूरे देश की किस्मत बदलने की आप बात करते हैं। अकेले आदमी चुपचाप होकर के अपनी अक्ल सलीम का इस्तेमाल करके ये सोच लो कि सारे वर्गों को जो जोड़ने के काम करते हैं उसको चुन लो, वरना फिर ऐसे नेता जो ज़बान से कुछ और होंगे और किरदार से कुछ और होंगे वो तो आपके सामने आएंगे ही। तो ये एक बात बतानी चाहता था स्मृति ईरानी के बारे में आपको। हालांकि इसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, वायर ने भी लिखा है और अलका लामजा जो हैं वो तो कहती हैं। देखिए, मैं विपक्ष की बात आपको ज़्यादा अपने पर्सनल व्लॉग में नहीं बताना चाहता कि वो तो कहेंगे, ये कितना भी अच्छा काम करेंगे विपक्ष का नेता तो बोलेगा, अलका लामजा बोल रही हैं, लेकिन बताना ये चाहता हूँ, ये अक्सर जो है ना, एक मिसाल आपने सुनी है, अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, कि लंका में सारे 52 गज के, ये इधर हों या इधर हों, सब 52 गज के। खबर अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, स्प्रेड कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।